बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शर्रिश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ला कुल्लि अव्वल वल आख़िर बादा कुल्लि आख़िर बिमारूफ़ मिन ग़ैरि रविय्या वल ख़ालिक़ मिन ग़ैरि रविय्या अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ ला समाउन ज़ातो अबराज वला हुजबुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबरुन ज़ू फ़िजाज वला फ़जुन ज़ू वजाज वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहाद वला ख़ल्क़ुन ज़ू तमाद ज़ालिका मुब्तदिउल ख़ल्क़ व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील क़रशील हाशिमी अब्तहमी अस्सय्यदिल बही अस्सराजिल मुज़ी अल कौकबिद दुर्री अल बशीरिन नज़ीर अस्सराजिल मुनीर अत्तोहरित ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाख़िर अल्लमिज़ ज़ाहिर अल बहरिज़ ज़ाख़िर अल मंसूरिल मुअय्यद अर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा वाला सैयदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र अबी शुबैर व शबर क़ासिम तौबा व सख़र अल शजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफ़िल मकीन नुक़्तत दायरतिल मतालिब असदुल्लाहिल ग़ालिब ग़ालिब कुल्ल ग़ालिब मतलूब कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सय्यदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइम्मतिन नुक़बाइन नुजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहरा अल बतूलिल अज़हरा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल रज़िया बिल मक़ाल अल मर्ज़िया बिद दलाला राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजदहुन लका बिन्नवाइब कुल्लु हम्मिन व ग़म्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनुबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अली या अली अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। आप थोड़ा सा बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ें ताकि जो बाहर है उनको पता चल जाए कि शुरू हो गई मजलिस। खुदावंद आलम कुरान करीम के इस फ़िक्रे के ज़रिए हिदायत की बात कर रहा और कह रहा है कि हिदायत है मगर मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। जैसा कि यहाँ की मुसलसल मजालिस में मैंने अर्ज़ किया कि हिदायत के लिए तक़वा अख्तियार करना ज़रूरी है और तक़वे के लिए मैंने अर्ज़ कर दिया कि तक़वा कुछ और नहीं है, आले मोहम्मद की मोहब्बत का नाम है। तो इसका मतलब यह है कि कुरान से हिदायत के लिए आले मोहम्मद का दामन थामना ज़रूरी है। ये मुसलसल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। आज और कल ये दो गुफ्तगू हैं, 2 दिन और आपसे बातें करना है। इनमें मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बातें अर्ज़ करूँ। ये जो फ़ज़ाइल आले मोहम्मद बयान होते हैं
ये इसीलिए बयान होते हैं ताकि इनके ज़रिए से हिदायत हासिल हो सके। तो फ़ज़ाइल के ज़रिए हिदायत कैसे होगी? तो फ़ज़ाइल के ज़रिए हिदायत ऐसे होगी कि जब हम फ़ज़ाइल सुनाएंगे तो आपके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत पैदा होगी, और जब फ़ज़ाइल के ज़रिए मोहब्बत पैदा होगी तो आपको जस्तजू होगी कि दर आले मोहम्मद कहाँ है। और जब कोशिश करके दर आले मोहम्मद पर पहुँच जाएंगे तो फिर आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पहुँचने वाला ही हिदायत याफ़्ता होता है। वहाँ पहुँचता ही वही है कि जो हिदायत याफ़्ता हो। मेरे अज़ीज़ों, अक्सर लोग ये कह देते हैं कि गुनाह कर रहे हैं, उनसे कहिए कि गुनाह ना करो, तो कहते हैं कि अभी कौन सा करबला गए हैं, करबला जाएंगे तो सुधर जाएंगे। मैं उनसे यही कहता हूँ अक्सर कि भाई करबला जा के ना सुधरिए, सुधर के करबला जाइए। एक सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई वज़ू नमाज के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं है कि पहले नमाज पढ़ ली जाए फिर वज़ू किया जाए। वज़ू है तमहीद नमाज, तो वैसे ही सुधर जाइए फिर करबला जाइए तो बात ही अलग होगी। फिर आंसू आएंगे, फिर रोना आएगा, फिर गिरिया होगा। अज़ीज़ों, तो गौर कीजिएगा कि ये जो अज़मतें हैं, ये जो फ़जीलतें हैं, ये सारी की सारी आले मोहम्मद तक पहुँचाने के लिए हैं। ये थोड़ी सी तमहीद मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि शायद बाहर वाले के जो बैठे हैं उनके दिलों में कुछ आए और वो भी फ़र्श अज़ा पे आ जाएं। तो जो आवाज़ बाहर नहीं पहुँच रही है वो उनके कानों तक यहाँ फ़र्श अज़ा पे पहुँच जाएगी। मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करूँगा कि हर एक तक फ़जीलत पहुँच जाए, बाकी बाद में अपना अपना मुक़द्दर है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये जो फ़ज़ाइल हैं, ये जो मनाक़िब हैं, ये जो क़सीदे हैं आले मोहम्मद की शान में बयान होते हैं, इसकी अहमियत को समझें आप। ये मामूली क़सीदे और ये मामूली नहीं है फ़जीलतें। ये नबी ने जब भी शरीयत बयान की तो मिंबर से खाली शरीयत नहीं बयान की, शरीयत बयान करते करते आले मोहम्मद की फ़जीलत भी बयान की, अहकाम बयान करते करते, इस्लाम बयान करते करते आले मोहम्मद के अज़मतें भी बयान की, और दुनिया को सबक दिया कि जब भी मिंबर पे आना तो फ़ज़ाइल आले मोहम्मद सुनाना। इसलिए कि इंसान हक़ परस्त उसी वक्त हो सकता है कि जब आले मोहम्मद से वाबस्ता हो। अब एक जुमले से मैं आगाज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे सोचना है कि क्या पढ़ना है। अगर इस जुमले की आप तायीद करेंगे तो उसके बाद फिर मैं आगे क्या पढ़ना है ये मुझे तय करना है। जुमला हवाले कर रहा हूँ। आज दुनिया हम अली वालों पर यह इल्ज़ाम लगा देती है, तोहमत लगा देती है कि ये अली वाले अली अली करते हैं, ये तौहीद परस्त नहीं होते हैं, ये अल्लाह की वहदानियत को नहीं मानते हैं, अल्लाह वाले नहीं होते हैं, तौहीद परस्त नहीं होते हैं। अब जुमला बड़ा कीमती है, इसको अगर सराहेंगे तो मुझे तय करना है आगे फिर क्या सुनाना है आपको। अब ये सोच लीजिए, आप पे है, सब कुछ आप पे छोड़ा जा रहा है कि ये अली वाले हैं, ये अली अली करते, ये तौहीद परस्त नहीं होते हैं, तौहीद परस्त नहीं होते, जबकि हम अली वालों से बड़ा कोई तौहीद परस्त है ही नहीं। जुमला इंशाअल्लाह सुनेंगे और तायीद करेंगे तो कोशिश करूँगा कि फ़जीलतें आप तक पहुँचाऊँ। हम अली वालों से बड़ा कोई तौहीद परस्त है ही नहीं का दावा है। दलील क्या है? दलील ये है कि रोज़े आशूर इमाम हुसैन ने खूने अली असगर चुल्लू में लिया, आसमान की तरफ फेंकना चाहा, कहा अगर एक कतरा आ गया तो पानी न बरसेगा। ज़मीन की तरफ फेंकना चाहा, कहा अगर एक कतरा आ गया तो दाना ना उगेगा। इसका मतलब जो हम पानी पी रहे हैं ये है अली असगर का सदका, जो खाना खा रहे हैं ये है अली असगर का सदका।
नहीं, जुमला अगर समझ गए तो इंशाल्लाह सब तायीद करेंगे। गौर कीजिएगा भाई, हम जो पानी पी रहे हैं यह है असगर का सदका, जो खाना खा रहे हैं वह अली असगर का सदका। हमसे बड़ा कोई तौहीद परस्त है ही नहीं। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, बड़ी उम्मीदों से जुमला हवाले करने जा रहा हूँ। हम अली वालों से बड़ा कोई तौहीद परस्त है ही नहीं। का क्या दलील है? कहा अरे हम खाते हैं अली असगर का सदका, मगर खाने के फ़ौरन बाद कहते हैं परवरदिगार तेरा शुक्र है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इससे बड़ी तौहीद परस्ती क्या होगी? एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि खा रहे हैं अली असगर का सदका। और फरमा रहे हैं खा रहे हैं अली असगर का सदका, शुक्र उसका अदा कर रहे हैं। ये तौहीद परस्ती नहीं है तो क्या है? और फरमा रहे हैं आप देखिए, आले मोहम्मद खुद भी हमें तौहीद परस्ती ही की तरफ लेके जाते हैं, और आले मोहम्मद की फ़जीलतों का इकरार करना भी तौहीद परस्ती ही है। इसलिए कि आले मोहम्मद की फ़जीलतें ये हमारी बनाई हुई नहीं है, नबी की और खुदा की बताई हुई है। तो जो खुदा कहे उसको मानना ही तो तौहीद परस्ती कहलाती है। वही तो तौहीद परस्ती है कि जो अल्लाह कहे तो इनके जो ये फ़ज़ाइल हैं ये सारे के सारे अल्लाह ने बताए, नबी ने बयान किए हैं, वही हम तस्लीम करते हैं। अब देखिए, आले मोहम्मद कायनात की है ज़रूरत, और अल्लाह ने ज़रूरत को पहले बनाया, ज़रूरतमंद को बाद में बनाया। मैं गौर कीजिएगा, अल्लाह ने ज़रूरत को पहले बनाया, ज़रूरतमंद को बाद में बनाया। मेरे उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि ज़रूरत को अल्लाह ने पहले बनाया, ज़रूरतमंद को बाद में बनाया। जैसा कि मैंने उस दिन चंद जुमले अर्ज़ किए थे कि भाई इंसान बाद में बना, इंसान की ज़रूरत थी पानी, पानी पहले बना। इंसान बाद में बना, इंसान की ज़रूरत थी खाना, खाना पहले बना। इंसान बाद में बना, इंसान की ज़रूरत थी ज़मीन, ज़मीन पहले बनी। इंसान बाद में बना, इंसान की ज़रूरत है आसमान, आसमान पहले बना। इंसान बाद में बना, और इंसान की ज़रूरत थी चाँद और सूरज, चाँद और सूरज पहले बने। तो जो पहले बने वो है ज़रूरत, और जो बाद में बने वो है ज़रूरतमंद। तो भाई कायनात पहले बनी, इंसान बाद में बना। तो इंसान है ज़रूरतमंद, कायनात है ज़रूरत। तो चूँकि ये कायनात पहले बनी तो इंसान के लिए ये है ज़रूरत। तो जो कायनात से पहले बना हो वो कायनात की ज़रूरत है। भाई चाँद इंसान की ज़रूरत, अहले बैत चाँद की ज़रूरत, सूरज इंसान की ज़रूरत, अहले बैत सूरज की ज़रूरत, दुनिया ये इंसान की ज़रूरत, मगर दुनिया की अहले बैत ज़रूरत। भाई सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे एक मंजिल तक लाना है। तो ये ज़रूरत पहले बनाई जाती है, ज़रूरतमंद को बाद में बनाया जाता है। अल्लाह ने इनको बहुत पहले बनाया, बहुत पहले बनाया, सबसे पहले बनाया है ना। और इसकी दलील है कि जनाब सलमान, जिनकी उम्र कम से कम मिलती है 350 साल, वरना 400 साल तक जनाब सलमान की उम्र मिलती है किताबों में, 400 साल तक, वरना कम से कम 350 साल। गौर कीजिएगा, ये उम्र मिलती है। तो जनाब सलमान एक दिन बैठे हुए हैं और सब मिल के खजूरें खा रहे हैं, खजूरें खा रहे हैं। तो जनाब सलमान के आगे बहुत सारी खजूरें हैं, सब ने अपनी खजूरें रख दी, गुठलियाँ रख दी। तो जनाब सलमान को भी पता है, लेकिन ये आपस की बातें हम तक पहुँचाने के लिए होती हैं। जनाब सलमान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, देखिए मौला अली हमसे मिज़ाह फरमा रहे हैं। आपस में जब दो मोमिन मिज़ाह करते हैं तो इसे इबादत कहा गया है। गौर कीजिएगा, मिज़ाह फरमा रहे हैं, मुझसे उम्र में छोटे हैं, ये ज़ाहिरी उम्र की बात हो रही है, मुझसे उम्र में छोटे हैं और मुझसे मिज़ाह फरमा रहे हैं। तो एक मर्तबा रसूल खुदा कहते हैं, सलमान ये तुम अली ही से बातें कर लो कि वो छोटे हैं या बड़े हैं।
कहा या अली आपकी उम्र तो मुझसे कम है, आप मुझसे छोटे हैं, आप मुझसे मिज़ाह फरमा रहे हैं। आवाज़ दी सलमान क्या याद दिलाऊं? कहा मौला क्या? कहा फुला जंगल में जा रहे थे, तुम्हारी जवानी का आलम था। कहा हाँ मौला मैं जा रहा था। कहा एक शेर आ रहा था। कहा हाँ मौला शेर भी आया था। कहा उसने तुम पे हमला करने की कोशिश की। कहा हाँ मौला। कहा फिर तुमने क्या किया? कहा मैंने फरियाद की। कहा फिर? कहा एक सवार आया और उसने न जाने शेर से क्या कहा कि शेर सर को झुकाता है और वापस चला जाता है। तो कहा फिर क्या हुआ सलमान? कहा फिर मेरे पास वहाँ पे कुछ नहीं था कि जो शुक्रिया के तौर पे उस सवार को मैं देता कि भाई आपने मेरी जान बचाई है, ये लीजिए शुक्रिया के तौर पे। मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने वहीं जंगली फूलों को तोड़ा और एक छोटा सा गुलदस्ता बनाया और आने वाले के हवाले किया। आवाज़ दी सलमान क्या उस गुलदस्ते को देखोगे तो पहचान लोगे? आवाज़ दी मौला बड़ी शिद्दत से बनाया था, बड़ी मेहनत से बनाया था, फूल तोड़ने में बड़े कांटे चुभे थे। मौला मुझे अच्छी तरह याद है वो कैसा था गुलदस्ता। अली ने कबा की जेब में हाथ को डाला, गुलदस्ते को निकाला। कहा सलमान पहचानो ये वही है कि नहीं? आवाज़ दी या अली उस वक्त आप कहाँ थे? कहा सलमान अरे जब लफ्ज़े उस वक्त नहीं था तब भी हम थे। जब लफ्ज़े उस वक्त नहीं था तब भी हम थे। गौर फरमा रहे हैं आप? जनाब जिब्रील आए नबी के पास, आवाज़ दी या नबी अल्लाह ये बताइए इस वक्त आपकी एज क्या है, उम्र क्या है? जिब्रील से नबी कह रहे हैं। नबी कहते हैं जिब्रील ये बताओ इस वक्त तुम कितने साल के हो गए हो, कितने बरस के हो गए हो, एज क्या है, उम्र क्या है? जनाब जिब्रील कहता है या रसूल अल्लाह मुझे नहीं पता है कि मैं कितने बरस का हो गया, कितने साल का हो गया। कहा तो फिर अंदाज़ा कैसे लगाया जाए? आवाज़ दी या नबी अल्लाह एक बात से अंदाज़ा लग सकता है कि मेरी उम्र क्या है, मैं कितने सिनों साल का हो गया। कहा कैसे? कहा आसमान पे एक सितारा है जो 30,000 साल के बाद निकलता है और मैंने उसे 30,000 बार देखा है। अल्लाह अकबर। गौर कीजिएगा, जनाब जिब्रील कहते हैं मेरी उम्र का अंदाज़ा ऐसे लग सकता है कि आसमान पे एक सितारा है जो 30,000 साल के बाद निकलता है और मैंने उसे 30,000 बार देखा है, 30,000 बार देखा है। इसी से अंदाज़ा लगाइए, अब जो जुमला समझ गया इंशाअल्लाह खामोश ना बैठेगा। 30,000 बार देखा है, इसी से अंदाज़ा लगाइए मेरी उम्र क्या है, एज क्या है, कितने सिनों साल का हो गया, कितने बरस का हो गया। नबी मुस्कुराए, आवाज़ दी है जिब्रील क्या तुम उस सितारे के नूर को देखोगे तो पहचान लोगे? आवाज़ दी या रसूल अल्लाह कोई किसी को एक बार देखता है भूलता नहीं है, मैंने 30,000 बार देखा है, मैं कैसे भूल जाऊंगा। एक मर्तबा रसूल खुदा अली को मुखातिब करके कहते हैं या अली जरा पेशानी से अमामा तो हटाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जो अमामा हटा तो कहा ये तो वही नूर है जिसे हम सितारा समझ रहे थे। कहा ये अली की पेशानी का नूर है। अल्लाह अकबर। गौर फरमा रहे हैं आप, ये सबसे पहले बनाए गए हैं, इनके सदक़े में फिर कायनात बनी है। मेरे अजीज़ों, हर चीज़ को समझने के लिए एक ज़रिया होता है। जैसे अगर काबे को समझना है तो डायरेक्ट काबा समझ में नहीं आएगा, काबे से पहले मस्जिद समझना पड़ेगी, मस्जिद समझना पड़ेगी। अगर काबा समझना है तो पहले मस्जिद समझिए। वैसे ही अगर अहले बैत को समझना है तो पहले इनके ग़ुलामों को समझिए कि इनके नौकर कैसे होते हैं। जिब्रील को समझिए, कंबर को समझिए, सलमान को समझिए, अबूज़र को समझिए, अली वालों को समझिए, इनको समझिए तो आका समझ में आएंगे। गौर कीजिएगा भाई, एक अली वाला है
ग़ुलाम अली है, दुश्मन दौर है, जालिम बादशाह है। उसने एक दिन सोचा, पहले तो कहने लगा अगर कोई अली वाले वैसे तो हमने सब मार दिए हैं, लेकिन अगर कोई मिले तो उसे ले आओ दरबार में, आज रुसवा करेंगे उसे। तलाश किया जाने लगा, एक आलिम मिल गया अली वाला, गोशा नशीन था। कल ले आओ इसे, जलील करेंगे, रुसवा करेंगे। दरबार सजा हुआ है, दरबार में सारे लोग जमा हैं। लीजिए, अली वाला आया, दरबार के कोने में बैठ गया। अब इसने एक मर्तबा एक एक से कहा, अपने उलमा से, बादशाह ने अपने उलमा से कहा तुम लोग आओ और आने के बाद अपनों के फ़ज़ाइल बयान करते रहो, इस अली वाले को सुनाते रहो। ये लोग सुनते नहीं है ना, इनको सुनाओ फ़ज़ाइल, इनको सुनाओ। मैं तो कहता हूँ फ़ज़ाइल ही क्या सुनाएंगे, फ़ज़ाइल तो उसके सुनाए जाते हैं जिसके हों। बहरहाल जो भी सुनाया सुनाते रहे, सुनाते रहे। सोचा ये गया था कि जब नमाज में मगरिब में सूरज डूबने में 2-4 लम्हे बाकी रहेंगे, तब इस अली वाले से कहेंगे कि तुम भी मिंबर पे आओ और तुम भी अली की फ़जीलतें, अपने मौला की फ़जीलतें बयान करो। हम पूरा दिन सुनाएंगे और हमें अली की फ़जीलतें 2-4 ही सुनना पड़ेंगी। गौर कर रहे हैं आप? सूरज डूबेगा, हम चले जाएंगे। लीजिए, पूरा दिन इसको सुनाते रहे, फ़ज़ाइल सुनाते रहे, जो भी सुनाया सुनाते रहे। ये अली वाला चुपचाप कोने में बैठा रहा, सुनता रहा। अब जब सूरज डूबने में चंद लम्हे बाकी रह गए तो इस अली वाले से कहा आप भी आइए मिंबर पर और अपने मौला का कसीदा सुनाइए। ये अली वाला जैसा ही खड़ा हुआ तो लोगों ने वैसे ही इस अली वाले को रास्ता दिया जैसे मूसा को दरिया ने दिया था। ये अली वाला चलता चला जा रहा है, मिंबर के करीब आया, मिंबर पे बैठा, आवाज़ दी मुझे ये वक्त, अली वाला कहता है मुझे ये वक्त इसलिए दिया गया है ताकि मैं अपने मौला का कसीदा ना सुना सकूं, मैं अपने मौला की फ़जीलतें ना सुना सकूं। नीचे से आवाज़ें आने लगी, इन बातों में वक्त को ज़ाय ना कर, जो 1-2 फ़जीलतें सुनाना है जल्दी सुना वरना सूरज डूबेगा, हम लोग चले जाएंगे। अली वाला कहता है कि अगर मर्द हो तो अपनी बात पे अटल रहना, जब सूरज डूबे तभी जाना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब सूरज गुरूब हो तभी जाना, तभी जाना। ये कहकर सब इसका चेहरा देख रहे हैं। ये कहता अब सुनो फ़ज़ाइल। इसने फ़ज़ाइल अली सुनाना शुरू किए, जितने सब ने सुनाए थे अकेले ने सुनाए। गौर कीजिएगा, सोचा था रुसवा करेंगे, हो गए खुद रुसवा। अब ये फ़ज़ाइल सुना ही रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता सूरज तो बढ़ रहा था गुरूब होने के लिए। इसकी नज़र पड़ी कि सूरज तो डूबने के लिए मंजिल की तरफ जा रहा है। बस एक मरतबा ये सूरज को मुखातिब करके कहता है सूरज, अब अगर तू यहां से एक कदम बढ़ गया तो मैं तेरी शिकायत उसी अली से करूंगा जिसने तुझे नूर दिया है। सूरज वहीं पर रुक गया, फ़ज़ाइल अली सुनने लगा। अरे सूरज है, शिया है, सुन रहा है फ़ज़ाइल। नबी ने फरमाया सूरज के 2 चेहरे हैं, नबी की हदीस है, सूरज के 2 चेहरे हैं। जैसे सिक्के के 2 चेहरे नहीं होते, 2 रुख, सूरज के 2 चेहरे हैं। नबी फरमाते एक चेहरा आसमान की तरफ है और एक चेहरा ज़मीन की तरफ है। जो चेहरा सूरज का आसमान की तरफ है उस पे लिखा हुआ है अल्लाह नूरुस समावात,
आसमानों में जो रोशनी है वो नूर इलाही है, जो ज़मीन की तरफ चेहरा है जिसे हम देखते हैं। ये जो सुबह तुलू होगा, ये जो सूरज जो ज़मीन की तरफ चेहरा है, इस पे नबी फरमाते हैं, मैं अपनी तरफ से थोड़ी अर्ज़ कर रहा हूँ, नबी कह रहे हैं, नबी आवाज़ देते हैं, जो आसमान की तरफ चेहरा उस पर लिखा हुआ है अल्लाह नूरुस समावात, आसमानों को नूर देने वाला नूर इलाही है। लेकिन जो ज़मीन की तरफ चेहरा है, इस पे लिखा हुआ है अलीयुन नूरुल अर्ज़ीन, ज़मीनों को रोशन करने वाला नूर अली है। इसका मतलब ये नूर जो हम देखते हैं, सूरज जो दिखता है, ये सूरज का नूर नहीं है, नामे अली का नूर है, नामे अली का नूर है। अब ज़रा सोचिए, क्या किसी में हिम्मत है कि वह बग़ैर किसी ज़रिए के सूरज की तरफ 1 मिनट तक देख सकता है? गौर ही नहीं फरमा रहा। क्या सूरज से नजरें मिलाने की किसी में ताकत है? कहा नहीं नहीं, नजरें नहीं मिला सकता है, आंखें जाने का खतरा है, सूरज से कोई नजरें नहीं मिला सकता है। जबकि सूरज में जात का नूर नहीं है, अली के नाम का नूर है। अरे जब नाम का नूर दुनिया नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो जात का नूर क्या बर्दाश्त करे? ये नाम का नूर है। ज़ात का नूर है। और हमारे तो सूरज के 2 चेहरे हैं। ये सूरज भी आप देखिए नूर है, तो ये भी अहले बैत के सदक़े ही में है। कायनात को ही अल्लाह ने अहले बैत के सदक़े ही में बनाया। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत आहिस्ता आहिस्ता अर्ज़ कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा। तो ये आले मोहम्मद के ग़ुलामों को समझिए, फिर आले मोहम्मद समझ में आएंगे। अली ने सूरज पलटाया, हैरत की बात क्या है? ग़ुलाम ने सूरज को अली का नाम लेके रोक दिया। आवाज़ दी, जब तक बिलाल अज़ान नहीं कहेंगे सूरज नहीं निकलेगा। अज़ान कहें तो सूरज निकले। अच्छा, तो मैं अपने हमसिन और कमसिन भाइयों के लिए एक बात और अर्ज़ करूं कि अक्सर ये कह दिया जाता है कि बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। मुअज़्ज़िन रसूल थे ना, अज़ान देते थे, रसूल ने मुअज़्ज़िन बनाया था, बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? वजह क्या है? का फ़ुरक़त रिसालत बर्दाश्त ना हुई, रसूल की जुदाई बर्दाश्त ना कर सके, रसूल इस दुनिया से रुखसत हुए, बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। यानी रसूल अल्लाह को इतना बिलाल चाहते थे कि इधर रसूल ने दुनिया छोड़ी, इधर बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। तो ये बताइए, रसूल को ज़्यादा बिलाल चाहते थे या सलमान? का भाई सलमान 10 दर्जे पे फायज़ हैं, उनकी अलग ही अज़मत है, तो उन्होंने तो नहीं छोड़ा मदीना। सबको जाने दीजिए। फ़ुरक़त रिसालत पर यह बताइए कि ज़्यादा रसूल को बिलाल चाहते थे या मौला अली? मौला अली ने तो नहीं छोड़ा, बिलाल ने क्यों छोड़ दिया? इस साजिश को समझिएगा। ये दुश्मनों की चाल है जो कहा जाता है कि रसूल की फ़ुरक़त पर बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। ये साबित किया जाता है कि बिलाल सिर्फ रसूल अल्लाह की वजह से थे, अहले बैत से मोहब्बत थोड़ी थी इनको। रसूल अल्लाह जब तक रहे बिलाल रहे, और रसूल अल्लाह इधर दुनिया से चले गए, बिलाल भी चले गए। अहले बैत से मोहब्बत थोड़ी थी। ये एक चाल चली जा रही है जो कहा जा रहा है कि बिलाल ने छोड़ दिया मदीना। बिलाल ने मदीना छोड़ा नहीं, बिलाल से छुड़वाया गया था मदीना। क्यों छुड़वाया गया था? इसकी वजह ये थी कि बिलाल से इसलिए मदीना छुड़वाया गया कि रसूल तो जा चुके, महराब में रसूल की जगह अली के बजाय कोई और आ गया, तो अब दुनिया में खलबली मची हुई है। और कीजिएगा कि भाई वसीय रसूल ये है जो महराब में है, मुअज्जिन लेकिन बिलाल। सब देख चुके हैं कि रसूल के ज़माने में अज़ान तो बिलाल कह रहे थे, तो अब निकाला मदीने से क्यों? का इसलिए निकाला कि अगर कहीं नमाज के वक्त बिलाल आ गए मस्जिद में, तो तमाम नमाजी यही कहेंगे कि ये है मुअज्जिन रसूल। अब अज़ान तो बिलाल ही देंगे क्योंकि ये है रसूल के ज़माने के मुअज्जिन। तो अगर बिलाल गुलदस्ता अज़ान पर खड़े हुए और अज़ान दी, तो बिलाल तो अज़ान देंगे गदीर वाली।
अल्लाहु अकबर। बिलाल तो अपनी अजान में कहेंगे अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, तो लोग पूछेंगे नहीं कि अजान में अली का नाम महराम में तू कहां से आया। ये देखिए हक बयानी ज़रूरी है, वरना इन बच्चों को क्या पता चलेगा। इनके जहनों में तो यही बैठ जाएगा कि बिलाल चले गए, अहले बैत से मोहब्बत नहीं थी। नहीं, निकाला गया था बिलाल को कि मदीने से जाओ, जैसे अबू ज़र को निकाला गया था वैसे बिलाल को भी निकाला गया कि जो भी अली वाले थे इनको निकालो, अहले बैत की मोहब्बत आश्कार ना होने पाए। लेकिन सूरज की रोशनी कहाँ छुपने से छुपती। एक अली वाला, तारीख ने नाम बताया अबू दम्माम हम्मामी, 60 साल के बूढ़े। बस आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, बाकी इंशाअल्लाह कल अर्ज़ कर दें। 60 साल के बूढ़े, दुश्मन दौर ज़माना पुराशोब, ऐलान हुआ हुकूमत की तरफ से कि कोई भी नाम अली लेगा तो कत्ल कर दिया जाएगा। कोई नहीं ले रहा है। ये अली वाला जब घर से बाहर निकलता है तो ज़बान पे एक ही कलमा होता है, अलीउल हक, अली हक, अली हक, अली हक। आज दुनिया हमसे कहती है ना आप अली अली किया करते हैं, अली अली किया करते हैं। भाई ये तो मुकद्दर की बात है, आपको नहीं मिला तो घबरा क्यों रहे। ये आपको नहीं मिला है तो आप परेशान हो, हमें तो अली मिल गया है ना, हम तो करेंगे अली अली, तो मुकद्दर है, हमारा नसीब है। अली हक, जब भी घर से बाहर कदम निकालते हैं अली हक। सिपाहियों ने गिरफ्तार किया, दरबार में लेके आए। बादशाह ने पूछा क्या हुआ, कहा ये हर वक्त अली हक के नारे लगाता है। कहा ताज़ियाने मारो, 60 साल के बूढ़े हैं। कहा ताज़ियाने मारो। ताज़ियाने मारे जाने लगे। 2-4 ताज़ियाने और पढ़ते तो वहीं पर दम टूट जाता, मर जाते वहीं पर। बादशाह ने देखा कि अब ये ज़िंदा रहने वाला नहीं है। कहा ताज़ियाने रोको, तलवार निकालो, गर्दन उड़ा दो। जल्लाद आगे बढ़ा, तलवार लेके चाहा कत्ल करें, मगर वज़ीर पास बैठा हुआ था। उसने कहा अमीर इसके गले पर तलवार ना चलाएं। कहा क्यों? कहा ये 2-4 ताज़ियाने और पढ़ेंगे वैसे ही मर जाएगा, और अब ताज़ियाने ना भी पढ़ें तब भी ये मर जाएगा, इतने ताज़ियाने खा चुका है, तो अब तलवार चलाने की ज़रूरत नहीं है। कहा तो करें क्या इसके साथ? कहा इसको इसके घर भेज दे, बिस्तर पर लिटा दे, बिस्तर पर लिटा दे, ताकि इसको इसके बिस्तर पर मौत आ जाए, हमें तलवार भी नहीं चलाना पड़ेगी और सुबह तक ये मर भी जाएगा। हमें दरबार में खून भी नहीं बहाना पड़ेगा और सुबह तक ये मर भी जाएगा, मकसद भी पूरा हो जाएगा, तलवार भी नहीं चलेगी। बादशाह की समझ में आ गया कि हाँ बात तो तू सही कह रहा है कि हमें तलवार भी नहीं चलाना पड़ेगी, खून भी नहीं बहेगा, और हमारा मकसद ये है कि अली वाला मर जाए। तो इतने ताज़ियाने तो खा ही चुका है कि सुबह तक बचेगा नहीं, ये मर जाएगा। कहा इसको घर भेज दे। सिपाहियों को बुलाया, कहा ले जाओ इसको इसके घर में बिस्तर पर लिटा दो। लेकिन वो ये भूल गया था अली वाले होते कैसे हैं। कहा ले जाओ इसे, ला के बिस्तर पर लिटा दिया गया। अभी अली वाला हड्डियां टूट चुकी हैं ताज़ियानों से, पैरों में दम नहीं, हाथों में क़ुव्वत नहीं, आँखों की बसारत ख़त्म हो रही है, समाज जा रही है, दिल की धड़कन रुकने वाली है, ज़बान की गोयाई ख़त्म होने वाली है, मरने के करीब है, मगर दिल ही दिल कह रहा है मेरे मौला है, मेरे आका है, मेरे सैयद व सरदार, मुझे मौत से कोई खौफ नहीं है, मैं मरने से नहीं डरता हूँ, मौत तो आपकी मुलाकात का बहाना है,
आपकी मुलाकात का ज़रिया है, मैं मौत से क्यों डरूं। लेकिन ए मौला, मैं आज नहीं मरना चाहता हूँ। अगर आज मर गया तो ये लोग कहेंगे कि एक अली वाले को मैंने और मार दिया, एक अली वाले को और मार दिया। ए मेरे मौला, मुझे इतनी मोहलत और दे दीजिए कि मैं कल दरबार के दरवाजे पर जाके एक मर्तबा कह लूं, अली हक। दरबार के दरवाजे पर जाके कह लूं, अली हक। अब जाहिर है कि किसी को खुलूसे दिल से कोई अली को पुकारे और अली ना आए, ये हो ही नहीं सकता है। अली सराहने। अब हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं मरीज़ों को देखने, बीमारों की अयादत को जब जाते हैं तो क्या करते हैं? कभी बीमार के सराहने पहुँचे, ये आयत वो सूरा, ये कुरान वो दुआ, यही सब पढ़ते हैं बीमार के सराहने पहुँच के। अब ज़रा सोचिए, जिसके सराहने अली पहुँच जाए। अगर कहेंगे कुरान तो ख़ुद कुरान नातिक, अगर कहेंगे आयत तो खुद आयतुल्लाहिल उज़्मा, अगर आप कहेंगे कि दुआ तो अली की ज़बान से निकले हुए जुमले ही तो दुआ बनते हैं। गौर फरमा रहे हैं आप। अब अली ने एक मर्तबा सर से पैरों तक देख लिया अपने चाहने वाले को, एक बार देख लिया, सारे ज़ख्म सही हो गए। मैं देखिए, इतनी आसानी से आप सुनेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। एक मर्तबा अली ने चश्मे करम की, सर से पैरों तक देख लिया, सारे ज़ख्म सही। ऐसा लगा ताज़ियाने पड़े ही नहीं है, एक ताज़ियाने का निशान तक नहीं है, लेकिन अभी ज़ख्म सही हुए हैं ना, ज़ख्म सही। अब जिसे अख्तियार अली पर शक नहीं है वो मेरे साथ चलता रहेगा, गौर कीजिएगा। जिसे शक है वो बेशक खामोश रहे, लेकिन जिसे अख्तियार अली पर शक नहीं है वो मेरे साथ रहे और बोले, तायीद करे। गौर कीजिएगा। अब एक मर्तबा अली ने देखा तो ज़ख्म सही हुए, लेकिन अभी वो बूढ़ा का तो बूढ़ा ही है ना, अभी बुढ़ापा जवानी में तो नहीं बदला। तो अली ने एक जुमला कहा, आवाज दी कि आज से ये अली तुझे 20 साल का जवान बनाता है और 40 साल की उम्र और देता है। अब आहिस्ता से नहीं, बावाज़े बुलंद कहना, अली हक, अल्लाहु अकबर। और फरमाया आपने, कहा कि अब मैं तुझे ज़िंदगी दे रहा हूँ, कहना अली। हो सकता है किसी के जहन में आ गया हो, मैंने कहा ना आज मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। हो सकता है किसी के जहन में आ गया हो कि अली ने जवानी कैसे दे दी, अली ने जवानी कैसे दे दी। तो आज कल तो ऐसा दौर आ गया है कि किताबें पढ़ने की ज़हमत ही नहीं होती है, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हर चीज़ का तो सीरियल मौजूद है। यूसुफ देखिएगा, यूसुफ ने अपने कंधे से चादर रिदा उतारी और जुलेखा पर डाली। अब जो जुमला समझ गया, जुमले में सिर्फ नज़ाकत है। अगर जुमले की नज़ाकत को आप समझेंगे तभी लुत्फ़ भी आएगा। गौर कीजिएगा, अली ने कहा है ना, अली ने कहा है कि मैं तुझे जवानी दे रहा हूँ, कहा है। इसकी नज़ाकत को अगर समझ गए तो लुत्फ़ उठाएंगे। गौर कीजिएगा, यूसुफ ने अपने कंधे से रिदा उतारी, चादर जुलेखा पर डाली। अब जो चादर हटी, जुलेखा जवान, चादर हटी, जुलेखा जवान। अरे जब यूसुफ की चादर में इतना असर है कि वह जुलेखा को जवानी दे सकती है, तो अली के दहन में अली की ज़बान नहीं, लिसानुल्लाह है।
अल्लाह अरे अल्लाह की ज़बान कुछ कहे और वो ना हो, लिसानुल्लाह, अल्लाह की ज़बान। अब अली ने कह दिया, मिल गई जवानी। अब जवानी मिली तो ये अली वाला सुबह का इंतज़ार कर रहा है कि सुबह हो तो अली हक के नारे लगाऊं। लीजिए सूरज निकला, इस अली वाले ने घर से बाहर कदम निकाला। मैंने अर्ज़ किया था ना कभी कि मैं बताऊंगा यकीन कैसा होता है। अब सुनिएगा यकीन कैसा होता है। ये यकीन हमें भी यकीन में अपने इजाफ़ा करना चाहिए। इस अली वाले से सीखिए यकीन कैसा होता है। सुबह हुई, कदम बाहर निकाले, बावाज़े बुलंद कहा, अली हक। वही सिपाही जो कल गिरफ्तार करके लेके गए थे हैरत से देख रहे हैं, लाए तो बूढ़े को थे, ये निकला जवान कहाँ से। दौड़े हुए आए, तुम कौन हो? कहा तुम पहचान नहीं पा रहे हो, हम वही हैं जो कल थे। कहा कौन? कहा जिस पर ताजियाने मारे गए थे। कहा तुम तो जवान हो गए हो। कहा अली को मान के देखो क्या फ़ायदा मिलता है। अल्लाहू अकबर, गौर कर रहे हैं आप? अली को मान के देखो क्या फ़ायदा मिलता है। दौड़े हुए आए दरबार में सिपाही, अमीर। कहा क्या हुआ? कहा वो अली वाला। कहा अच्छा खुशखबरी लेके आए, मर गया? कहा नहीं, वो तो जवान हो गया। बादशाह भी सोचने पर मजबूर कि क्या अली वाले ताजियाने खा के जवान होते हैं। गौर फरमा रहे हैं आप? कहा गिरफ्तार करो। पहली बार कैसे आए थे गिरफ्तार होके? हथकड़ियाँ थी, बेड़ियाँ थी, जंजीरें थी, मगर खामोश थे। बादशाह ने पूछा अली का नाम लिया लेते हो? आहिस्ता से कह दिया हाँ लेता हूँ अली का नाम। लेकिन अब जब जवानी मिल चुकी है, अब गिरफ्तार हुए तो मंज़र अजीब है। फिर वही हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ, जंजीरें। आए गिरफ्तार होके दरबार में, जैसे ही पहला कदम रखा कहा अली हक। बादशाह भी सोच रहा है अभी तक तो पीठ पीछे कहता था, अब तो मुंह पे कह रहा है। करीब गए, कहा अली का नाम लेते हो? कहा हाँ अली का नाम लेता हूँ। कहा पता नहीं है अली का नाम लेना मेरी हुकूमत में जुर्म है? कहा इसीलिए तो लेता हूँ। मैंने कहा ना यकीन देखिए, अगर यह हमारे पास 4 आदमी मुसलसल आ जाएं और कहें मौलाना ऐसी मजलिस पढ़िए, ऐसी पढ़िए, ऐसी पढ़िए, वो ना पढ़िए, ये ना पढ़िए, ये ना पढ़िए, तो शायद बदल देगा आदमी मैटर। लेकिन इस अली वाले का यकीन देखिए, तलवारें लटक रही हैं, मैटर नहीं बदल रहा है। गौर फरमा रहे हैं आप? जरा गौर कीजिएगा। अली हक, अली का नाम लेते हो? कहा ज़बान मेरी है, तुझे क्यों खल रहा है? ले रहा हूँ अली का नाम। बेबाकी देखिए, इसे कहते हैं यकीन। बेबाकी देखिए, का तुझे पता नहीं मेरी हुकूमत में नामे अली लेना जुर्म? का इसीलिए तो ले रहा हूँ। का ऐलान नहीं सुनाई दिया? का कैसा ऐलान? का मैंने पूरी हुकूमत में ऐलान किया है कि कोई भी मेरी हुकूमत में नामे अली ना ले, जो लेगा कत्ल कर दिया जाएगा। का क्या ऐलान कराया है? का कोई भी मेरी हुकूमत में नामे अली ना ले। का क्या ऐलान कराया है? का कोई भी मेरी हुकूमत में नामे, जो समझ गया उसको सलाम, कोई भी मेरी हुकूमत में नामे अली ना ले। का क्या ऐलान कराया? का कोई भी मेरी हुकूमत में नामे अली ना ले। का इसीलिए तो मैं नामे अली ले रहा हूँ। का क्यों? का तूने अपनी हुकूमत में ऐलान किया, मैं तेरी हुकूमत में रहता ही नहीं, मैं तो अपने आका अली की हुकूमत में रहता हूँ। मैं तो अली की हुकूमत में रहता हूँ। मैं तेरी हुकूमत में कब रहता हूँ? तूने अपनी हुकूमत में ऐलान किया है ना, तो जो तेरी हुकूमत में रहते हैं वो ना ले। मैं तो अली की हुकूमत में रहता हूँ, मैं तो लूँगा नामे अली का। ज़रा पीछे मुड़ के देख। अब इस अली वाले ने पीछे मुड़ के देखा, फिर सामने देखता है, मुस्कुराने लगा। बादशाह कहता है क्या हुआ? सामने मौत देख के अक्ल खो बैठे? कहा मैं मौत देख के अक्ल नहीं खो बैठा, मैं तो तेरी हिमाकत पे हंस रहा हूँ। कहा क्या? कहा तूने ये बरहना तलवारें, खंजर, नेज़े, तीर, तबर
ये सब दिखाए हैं। कहा हाँ इशारा करूँगा मार दिया जाएगा। कहा कल भी तो आया था, कल भी तो आया था। कहा कल की बात छोड़ आज देख। तो कहा फिर आज की बात भी छोड़, 40 साल तू नहीं मार सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यकीन 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 देखिए। कहा तू 40 साल नहीं मार सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए अब उम्र मेरी है, जमानत अली की। अली ने ज़मानत ले ली, अब 40 साल नहीं मार सकता। इसे कहते हैं यकीन। यकीन कह, हम लोग इमाम ज़ामिन बांधते हैं ना, वो यकीन नहीं है। इमाम ज़ामिन बांधिए तो यकीन के साथ कि जब इमाम की ज़मानत में दे दिया तो अब इसे कुछ नहीं होगा। ये अली वाले का यकीन तो देखिए। कहा आप तू आज की बात कर रहा है, 40 साल नहीं मार सकता। अली ने ज़मानत ले ली तो ले ली, नहीं मार सकता है, कत्ल नहीं कर सकता है। ये तीरो तबर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब बादशाह भी सोचता है इतने यकीन से कह रहा है तो कोई तो बात है। एक वाकया आपने सुना होगा कि ऐसे ही बात थी कि एक को ताज़ियाने मारे जा रहे थे। याद दिला रहा हूँ बस, खाली वाकया नहीं पढ़ूँगा। ताज़ियाने मारे जा रहे थे। वो ताज़ियाने उसको नहीं पढ़ रहे थे जिसको मारे जा रहे थे, उसको पढ़ रहे थे जिसने हुक्म दिया था। तो बादशाह खौफज़दा था, इतने यकीन से कह रहा है कि मुझे 40 साल नहीं मार सकता। तो वहाँ तो ताज़ियाने थे, यहाँ तो तलवार है। अगर ऐसा ना हो कि गले पर इसके चलाएं, चले हमारे गले पर। तो कहा अच्छा ये यकीन से कह रहा तो कोई ना कोई तो बात होगी। अब सोच रहा है बादशाह कि इसको दरिया में फेंकवा दिया जाए, आग में जला दिया जाए, कैद खाने में डाल दिया जाए, शहर से निकलवा दिया जाए। अभी सोच ही रहा था कि दरबार में बहुत सारे बूढ़े बैठे हुए थे जो इस अली वाले की हम उम्र थे, एक ही एज के थे। तो आवाज़ दी इस अली वाले को मुखातिब करके कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ खेला करता था, कोई कहता मैं तुम्हारे साथ पढ़ा करता था, आज तुम बूढ़े होके फिर जवान, और जवानी मिल गई है, बुढ़ापे के बाद जवानी, हम बूढ़े के बूढ़े ही हैं। कसम खुदा की दरबार में देखिए क्या मंजर है। वो अली वाला कहता है तो कहने का मकसद क्या है? का मकसद ये है कि क्या जवानी भी पलटती है? का मिसाल तुम्हारे सामने है? का तो बताओ कैसे मिलेगी? का मानो अली को, कहो अली हक, कहो अली हक। अब कुछ लोगों ने जब अली हक के नारे दरबार में बुलंद किए तो दरबार में एक मर्तबा ये नारा जब बुलंद हुआ तो बादशाह झुंझला के कहता है अरे इसे जल्दी दरबार से निकालो, ये वरना ये पूरा दरबार अली वाला बन जाएगा। और फरमा रहे आप, इसे कहते हैं यकीन। घबराया नहीं, डरा नहीं, खौफजदा नहीं हुआ। तलवारें लटक रही हैं तो लटकती रहे, नेज़े चमक रहे हैं तो चमकते रहे, खंजर लपक रहे हैं तो लपकते रहे। अली ने ज़मानत ले ली है तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये है यकीन कसम खुदा की। किस पाए पर यकीन है। और अली वाले जब अली के नाम पे कुर्बान होते हैं तो वो कुर्बानी नहीं होती, वो मेराज होती है। ऐसे ही अली वाले को एक दार पे चढ़ाया गया, जवान बेटा सामने खड़ा है, सूली पर दार पे चढ़ाया गया। देखिए दार जानते हैं किसे कहते हैं? दार। जैसे मीसम को सूली दी गई थी वैसे ही इस अली वाले को भी दी गई। दार कहते हैं दोनों हाथ ऐसे बांध दिए जाते हैं और पैर बांध दिए जाते हैं, और ये हाथ की नसें और ये पैर की नसें काट दी जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता खून बहता रहता है, खाने को ना कुछ मिलता है ना पीने को मिलता है, खून बहता रहता है। इंसान तड़प तड़प के मरता है। और फरमा रहे हैं आप, तड़प तड़प के मरता है।
इस अली वाले को जब दार पे लटकाया गया तो जवान बेटा सामने खड़ा है, उसने सवाल किया, कहा बाबा ये बताओ तुम दार पे हो? कसम खुदा की अली वाले का जवाब सुनिएगा, बाबा आप दार पे हैं, आज आप दार पे चढ़ के कैसा महसूस कर रहे हैं? अली वाला मुस्कुराता है, दार पे मुस्कुरा रहा है, दार पे मुस्कुरा रहा है। अरे आप यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, वो दार पे चढ़ा हुआ मुस्कुरा के कहता है, बेटा मुझे आज ही तो पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं इश्क़ अली की मेराज में आ गया हूँ। अल्लाह, दुनिया को इस अली वाले ने बता दिया कि दार पे चढ़ा के तुम खुश होते हो कि सूली दे दी मर गया। अली वाले दार को दारी कब समझते हैं? तो मेराज समझते हैं। ज़बान काटोगे तो मिंबर बना लेंगे। गौर फरमा रहे हैं आप मेरे अजीज़ों? इन अली वालों को देखिए, इन अली वालों से सीखिए यकीन क्या होता है, कैसी कैसी कुर्बानी दी, कैसी कैसी मुसीबतें उठाई, मगर यकीन ऐसा था कि अली भी मदद के लिए आए, खुलूस से बुलाया था ना। ज़ख्म सही हुए, कसम खुदा की झूमा कीजिए कि हम अली वाले हैं, फ़ख्र किया कीजिए कि हम अली वाले। दुनिया नाराज़ होती रहे, अली खुश रहें। अली खुश रहेंगे तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अली नाराज़ हो गए और दुनिया खुश रहेगी तो कुछ बन भी नहीं सकता। अली को खुश रखिए, फिर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अली हर चीज़ अता करते हैं, क्या नहीं मिलता है। बस मेरे अज़ीज़, बाकी इंशाअल्लाह कल अर्ज़ करें। मैंने कल की मजलिस में आपसे एक वादा किया था, मैंने कहा था ना कि मैं बताऊंगा भाई और बहन का रिश्ता क्या होता है। आज मैं यही बस आपकी खिदमत में अर्ज़ करके गुफ्तगू तमाम कर। भाई और बहन, कैसा अजीम रिश्ता है भाई और बहन का। दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे रिश्ते, चचा भतीजे का रिश्ता, मामू भांजे का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, लेकिन दो रिश्ते ऐसे हैं कि जो बग़ैर लालच के हैं। एक माँ और बेटे का रिश्ता, बग़ैर लालच के, कोई लालच नहीं से। माँ और बेटे का रिश्ता, चाहे जितना बेटा बिगड़ ही क्यों ना जाए, माँ जब भी मुसल्ले पर बैठती है तो यही कहती, परवरदिगारा मेरे बच्चे को सलामत रख। माँ और बेटे का रिश्ता। एक भाई और बहन का रिश्ता, बहन को पता है न जाने कल हमारी शादी कहाँ हो, भाई देखने भी आए ना आए, लेकिन जब भी मुसल्ले पर बैठती है तो यही कहती, परवरदिगारा मेरे भैया को सलामत रख। ये भाई और बहन का रिश्ता। इसीलिए किताबों में मिलता है कि जब अपनी बहनों के यहाँ जाया कीजिए तो खाली हाथ ना जाया कीजिए, अपनी हैसियत के मुताबिक भले ही 1 रुपए की कोई चीज़ लेके जाए, खाली हाथ ना जाए, लेके ज़रूर जाए। इसलिए कि बहनों को भाइयों से लालच नहीं होता है, आस होती है। जिनकी बहनें हैं खुदा उनको सलामत रखे, बहुत अजीम नेमत होती है बहन। बस यही रिश्ता बताना, मजलिस को उसके बाद तमाम कर देना है। भाई और बहन बहुत अजीम रिश्ता है। याद दिलाऊं, अली अकबर जैसा भाई, सोहरा जैसी बहन। अली अकबर जैसा भाई, सोहरा जैसी बहन। जब काफ़िला मदीने से चलने की तैयारी हुई तो सबके नाम लिखे गए, सोहरा का नाम नहीं लिखा गया। मदीने की ख़वातीन जब रुखसत करने के लिए आईं
तो एक एक बीबी से मिल रही, बीबी करबला जा रही हैं। कहा हाँ अगर हुसैन ले गए तो ज़रूर जाऊंगी। किसी ने यकीन से नहीं कहा हम जा रहे हैं, लेकिन जब सुगरा से पूछा गया बीबी आप जा रही हैं, तो बड़े यकीन से कहा हाँ मैं तो ज़रूर जाऊंगी। कभी भी इस यकीन का सबब क्या है? आवाज़ दी मेरा बाबा ज़रूर ले जाएगा, इसलिए कि मेरा बाबा मेरे भाई अली अकबर के बग़ैर नहीं रह सकता और मेरा भाई अली अकबर मेरे बग़ैर नहीं रह सकता। जिनके सामने बहनें हैं वो कलेजा संभाल के सुने। मेरा भाई मेरे बग़ैर नहीं रह सकता। लीजिए, काफ़िला चलने के लिए तैयार हुआ। बहुत जल्दी अर्ज़ करूँगा। काफ़िला चलने के लिए तैयार हुआ। सारी बीबियाँ अमारी में बैठ चुकी हैं, सारी बीबियाँ अमारी में तशरीफ़ फरमा है। किसी ने आन के इमाम हुसैन से कहा ए आका, सुगरा का नाम तो फ़हरिस्त में नहीं है, लेकिन सुगरा तो अमारी में तशरीफ़ फरमा है, सुगरा तो अमारी में बैठी है। बस जैसे ही ये सुना, हुसैन ने किसी और को नहीं भेजा, आवाज़ दी बेटा अली अकबर जाओ सुगरा से कह दो वापस घर चली जाए। अब अली अकबर सुगरा की अमारी तक आ तो गए, जिनके सामने बहनें हैं वो सरो सीना पीट के रोएंगे। अज़ादारों एक मर्तबा सुगरा बहन की अमारी तक आ तो गए, लेकिन अब किस ज़बान से कहें बहन वापस चली जाओ, क्योंकि अली अकबर भी जानते हैं सुगरा मेरे भरोसे पर बैठी है। बस एक मर्तबा अली अकबर अमारी के करीब खड़े होकर रोना शुरू करते हैं। जैसे ही रोने की आवाज़ सुगरा के कानों तक पहुंची, आवाज़ दी है भैया रोने का सबब क्या है? आवाज़ दी बाबा कह रहे हैं सुगरा तुम वापस घर चली जाओ। आवाज़ दी भैया मुझे अमारी से नीचे उतारो। अली अकबर ने सुगरा को उतारा। आवाज़ दी ए भैया, सुगरा को वापस घर जाना गवारा है, लेकिन सुगरा तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं कहूँगा शायद सुगरा यही वजह हो कि हुसैन ने आपको वापस किया, कि जब आप अली अकबर की आंखों में आंसू नहीं देख सकती तो सीने में नज़ा कैसे देखेंगे? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत। हाँ, खूब रोइए, खूब आंसू बहाइए। अगले साल पता नहीं कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं। खूब आंसू बहाइए, खूब रोइए, कोताही ना कीजिए। हाँ, एक मर्तबा आवाज़ दी भैया मैं चली जाऊंगी, लेकिन बाबा से कह दो आखिरी बार सुगरा सबसे मिलना चाहती है, रुखसत होना चाहती है। पैगाम पहुंचा, काफिले को रोका गया। एक एक बीबी हमारी से उतरी, सुगरा रुखसत हो रही है, सुगरा रुखसत हो रही है। सुनना आज़ादारों, सुगरा रुखसत हो रही है। एक एक से सिर्फ रिश्ता बताना है, मजलिस तमाम है। भाई बहन का रिश्ता देखते जाइएगा, मजलिस तमाम कर दो। एक एक से मिल रही है सुगरा। पुपी ज़ैनब आप भी जा रही हैं, खुदा हाफिज़। बीमार को भूलिएगा नहीं, इस मरीज़ा को भूलिएगा नहीं। पुपी उम्मे कुलसूम खुदा हाफिज़, बीमार को न भूलिएगा, सुगरा को याद रखिएगा। चाचा अब्बास आप तो यकीनन याद रखेंगे, कासिम याद रखोगे ना सुगरा को, और न मोहम्मद आप भी याद रखेंगे। सकीना अगर सब भूल जाएं तो एक एक को याद दिला देना। एक मरीज़ा मदीने में है, एक बीमार मदीने में है, एक अलील मदीने में है। आखिर में अली असगर से भी रुखसत हो चुकी। असगर से रुखसत होने के बाद फिर अली अकबर के पास सुगरा आई, फिर अली अकबर के पास। बस आज़ादारों 1 से 1.5 मिनट मजलिस तमाम हो गई। अली अकबर के पास फिर सुगरा आई। अब एहसास करना आपका काम है, अगर महसूस कर लिया तो रोते हुए उठेंगे। अली अकबर के पास फिर सुगरा आई और आने के बाद दामन से लिपट जाती है। ए भैया जा रहे हो जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, खुदा हाफिज। लेकिन ए भैया इस मरीज़ा को भूलिएगा नहीं, इस बीमार को भूलिएगा नहीं, इस अलील को भूलिएगा नहीं। ए भैया जाते हो जाओ। आपने देखा है ना, अपने घरों में इस बात को महसूस किया होगा, जिनकी बहनें हैं खुदा उनकी बहनों को सलामत रखे। आपने महसूस किया होगा इस बात
बात को कि जैसे जैसे किसी बहन का भाई जवान होता है, बहनों के अरमान बढ़ने लगते हैं, बहनों के अरमान बढ़ने लगते हैं। बहनें सोचने लगती हैं मेरा भाई जवान हो गया है, हम इसकी शादी रचाएंगे, सेहरा सरपा बांधेंगे, भाभी को घर लेके आएंगे, अपना नेग लेंगे। बहनें सोचती हैं ना। अब सोहरा के अरमानों को अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, वो कहते हैं कि सोहरा एक मर्तबा दामने अली अकबर से लिपट गई, आवाज दी ए भैया मेरे दिल में अरमान है मैं भाभी को घर लेके आऊं, तुम्हारे सर पर सेहरा देखूं, मैं अपना नेग लूं। ए भैया लेकिन आप जा रहे हैं, सोहरा मरीजा है, अगर जुमला समझ गए तो रोते हुए उठेंगे। ए भैया सोहरा मरीजा है, सोहरा बीमार है, सोहरा अलील है, सोहरा की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब सोहरा मर जाए कुछ पता नहीं है। आवाज दी बहन कहना क्या चाहती हो? आवाज दी ए भैया मुझे पता नहीं है मेरी जिंदगी का, सोहरा बीमार है, कब मर जाए कुछ नहीं पता है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ए भैया जरा अपना दाहिना हाथ देना। अली अकबर ने हाथ दिया, सोहरा ने अपना हाथ, जुमला जो समझ गया सरो सीना पीट के रोएगा, कयामत का जुमला है। हुसैन सामने खड़े हैं, एक मरतबा सोहरा ने अली अकबर का हाथ लिया, अपने सर पे रखा, आवाज दी ए भैया ये बताओ तुम्हारा हाथ कहाँ है? बहन तुम्हारे सर पर है। आवाज दी ए भैया तो फिर तुम वादा करते हुए जाओ। कहा कैसा वादा बहन? आवाज दी ए भैया वादा करो अगर मेरे मरने के बाद शादी रचाओगे तो भाभी को कब्र पे लेके आओगे। हुसैन ने ये जुमला सुन लिया, आवाज दी अली अकबर वादा ना करना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। अजरकुम अला ज़हरा। अली अकबर वादा न करना, आशूर का दिन होगा, तुम्हारा सीना जालिम का नेज़ा, वादा न करना। जैसा ये जुमला सुना, सोगरा कहती है भैया तुम वादा करो ना करो, लेकिन सोगरा एक तुमसे वादा करती है कि रोज़ाना नमाज सुबह के बाद घर के दरवाजे पर बैठ जाएगी और हर इराक से आने वाले से पूछेगी मेरे भैया ने कोई ख़त तो नहीं भेजा है, मेरा अली अकबर खैरियत से तो है, मेरा भाई खैरियत से तो है। अज़ादारो तारीख कहती है कि एक मरतबा अली अकबर से जैसे ही ये मंजर देखा, हुसैन ने हुक्म दिया काफिले को आगे बढ़ाया जाए। सोगरा बेटी खुदा एक मरतबा सोगरा कहती बाबा आखिरी तमन्ना है, आखिरी तमन्ना है, मेरी बेटी बयान करो। आवाज़ दी बाबा आप तो जानते हैं ना कि अली अकबर के बगैर सोगरा नहीं जी सकती है, अली अकबर के बगैर नहीं रह सकती है, भैया के बगैर सोगरा नहीं जी सकती है। बेटी कहना क्या चाहती हो? ए बाबा मैं थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठा करती हूँ, बाबा अली अकबर से कहिए उस पर खड़े हो जाएं ताकि अली अकबर के पैरों के निशान जाएं। सोगरा अली अकबर के कदमों के निशान देख देख कर जी लेगी। बाबा फिर मैं नहीं रोकूंगी। लीजिए मिट्टी इकट्ठा हुई, अली अकबर खड़े हुए, कदमों के निशान बन गए। अज़ादारो तारीख कहती है सोहरा का सिन 7 या 8 साल का है, 7 या 8 साल का है। तारीख कहती है एक मरतबा कदमों के निशान बन चुके अली अकबर के, काफिला चला गया करबला, आशूर का दिन आया, अली अकबर के सीने पर बरसी लगी। हुसैन बस आखिरी जुमला मजलिस तमाम हो गई, हुसैन सराहने पहुंचे, जानू पे सर रखा, मेरे लाल अली अकबर कोई तमन्ना है? हाँ बाबा चाहता हूँ आखिरी बार बहन सोहरा को देख लूं। इमाम ने 2 उंगलियां बुलंद की, मेरे लाल देखो। कहा बाबा सोहरा नजर नहीं आती, नाना के रोजे पर देखो बाबा सोहरा नहीं है, अम्मा की कब्र पर देखो बाबा सोहरा नहीं है, भाई हसन की लाश पर देखो बाबा सोहरा नहीं है, दरवाजे पर देखो बाबा सोहरा नहीं है। आवाज दी जहां पे सोहरा ने आखिरी बार रुखसत किया था, तुम्हारे पैरों के निशान मरवाए, देखो वहीं तो सोहरा नहीं तड़प रही है। आवाज दी बाबा वहां भी मेरी बहन सोहरा नहीं है, लेकिन अजीब मंजर देख रहा हूं। मेरे लाल क्या देख रहे हो? आवाज दी बाबा मैं देख रहा हूं कि मेरे कदमों के निशान पर कोई ज़ईफ़ो अपना रुखसार रखे सारों कतार रो रही है। आवाज दी मेरे लाल वह ज़ईफ़ा कोई और नहीं, तुम्हारी बहन सोहरा जो तुम्हारे इंतजार में बूढ़ी हो गई, तुम्हारा रास्ता मस्या आलम ज़लम वय्यामुन कलीबुन परवरदिगार तो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़, बे औलाद ने औलाद अता फरमा।
जो बेरोज़गार न रोज़ी ना। यहाँ जितने अफराद तशरीफ़ फरमाएँ जो बाहर से सुन रहे हैं उनके तमाम दिली हाजात का पूरा फरमा। हमारी ज़बानों में तासीर नायत फरमा, हाफिज़ों को कभी फरमा, अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमा। इस वबा को जल्द अज जल्द परवरदिगार नेस्त व नाबूद कर। जो परेशान उनकी परेशानी को दूर, जो बीमार उनको शिफाए कर, बेनमाज़ उनको नमाज की तौफ़ीक़ अता फरमा। दुआओं में ख़ास दुआ ये कि हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हमको उनके अनुसार में शुमार फरमा। हज़रात कल की मजलिस ठीक 8:30 बजे शुरू हो जाएगी। आप हज़रात से टाइम की पाबंदी के साथ शिरकत की गुजारिश है।